कैसे हो बच्चों। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हैप्पी क्लासेज में। बात करते हैं बेटा आज क्या पढ़ने वाले हैं। लेटर एनालॉगी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले जो एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। समझाऊंगा जरूर मैं, लेकिन चीजें ऐसी हैं जो कि पेन फ्री हो सकती थी, लेकिन जिसको हम लोग लिख कर ही करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आया हुआ है, तो ऊपर से तुम्हें पढ़कर पता चल ही रहा होगा कि किसमें क्या करना है। हालांकि सीरीज का क्वेश्चन, सॉरी एनालॉगी का क्वेश्चन है तो हम पता लगा ही सकते हैं। लेकिन बात करें, ये बताना है कि सेकंड शब्द से जैसे ही पहला रिलेट है वैसे ही इससे कौन सा ऑप्शन रिलेट होगा। तो पी से बात करें बेटा, आजकल जो चीजें ट्रेंड में है वो यही है कि पी से यू कैसे आया होगा। पी से यू आया बेटा जब हमने इसमें प्लस का 5 ऐड किया है। तो ऐसे के में +5 करेंगे तो कितना होगा, के +5 पी। पी से शुरू होने वाला हमारा आंसर होना चाहिए था। दो ऑप्शन एलिमिनेट, बाकी बचे दो हैं। तो अब बात करें दूसरा क्या है, एल से ओ आया हुआ है, जबकि बात करें +3। इसका मतलब, या फिर ओ से एल की बात कर लेते हैं ना, ऐसा आसान रहेगा। ओ से एल क्या होगा बेटा, -3। 18 - 3 कितना होना चाहिए था, 18 - 3 होना चाहिए था बेटा 15, जो कि होगा ओ। देखा सेंटर में तो ओ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ओ का अपोजिट एल भी होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आर का अपोजिट क्या होगा, आई। तो सेकंड नंबर पे आई होना चाहिए। तो आई से हमें पता चला पी से शुरू होगा आई, और उसके बाद अगर बात करें ये क्या बेटा, ओ। ओ से जे कैसे आया होगा, जब हमने इसमें माइनस का, एक मिनट, जब हमने इसमें -5 किया होगा तब आया होगा। तो -5, इसका मतलब टी से जब हम लोग -5 कर रहे हैं तब हमारा आंसर कितना होगा, ओ। तो अब आना कितना चाहिए था, ओ। PIO जो है वो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में फिर से वही कहा गया है, ए से एफ कैसे बना होगा। ए से एफ बना है बेटा प्लस का 5 करके, एक ये 6 है, तो 6 कैसे आया होगा, जब 1 + 5 किया होगा तब आया होगा। ऐसे ही बात करें 18, 18 और 5 कितना हो रखा होगा बेटा 23, 23 पर होगा डब्लू। डब्लू से शुरू होने वाला हमारा आंसर होगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, बाकी बचे दो। लास्ट का चेक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेंटर का चेक करेंगे, क्योंकि सेंटर वाला ही अलग है, आखिरी वाला तो बिल्कुल सेम है। ओ से यू आया होगा बेटा, कब आया होगा, जब इसमें प्लस का 6 किया होगा। ऐसे ही के में अगर प्लस का 6 करें तो हमारा आंसर ही कितना होगा, के 11, 11 जमा 6 17, 17 पर होगा क्यू। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखकर पता चलते हैं इसके में इसमें क्या लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से जब हमने इस चीज को देखा तो हमें क्या देखने को मिला, ये जो पहले चार है और आखिरी के जो चार हैं वो सिर्फ और सिर्फ पलट कर लिखे हुए हैं। FDMQ, FDMQ, HKNG, HKNG। इसका मतलब है ही क्या, पहले चार और आखिरी चार बदल दिया और बीच में क्या कर रखा बेटा, बीच में कुछ नहीं, ई से वी लिखा हुआ। वी से क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब इसका अपोजिट लिखा जाए। और अपोजिट की अगर हम लोग बात करें ऐसे ही, भाई शुरू के चार छोड़ दो, आखिरी के चार छोड़ दो, यानी कि क्या आना चाहिए, पांचवें स्थान पर एल आना चाहिए। पांचवें पर एल, पांचवें पर एल बिल्कुल है, पांचवें पर एल नहीं है, हमने हटा दिया। अच्छा, उसके बाद की बात करें, आई से शुरू होने वाला अपना आंसर होगा, आई से शुरू होने वाला होगा। और पी पर, क्योंकि पी जो है बेटा वो लास्ट में चला जाएगा, आई जो है वो शुरुआत में आ जाएगा। पी पर खत्म होने वाला आंसर होना चाहिए। पी पर खत्म होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है अपना ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, देख कर ही पता चल रहा है। एन का एम लिखा हुआ है, जो कि इसका अपोजिट होगा। आर का अपोजिट आई, बी का अपोजिट होगा बेटा वाई। वाई से शुरू होने वाला आंसर होगा। दो ऑप्शन मिले, दो में बात करते हैं, अब एक और बच गया, के का अपोजिट होगा पी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CAG, GEK, HCL, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ कि इसके स्थान पर क्या होगा। अगर इसकी बात करें, सी से जी कब आया होगा, भाई सी से जी बना होगा जब हमने इसमें ऐड किया होगा प्लस का 4। भाई ये 3 है, ये 7 है, 3 और 4 कितना होगा, 7, तो 7 लिखा गया। इसका मतलब इसमें +4 हो रखा होगा बेटा, +4। तो 8 और 4 12, 12 पर होगा एल। एल से शुरू होने वाला हमारा आंसर होना चाहिए था, जो कि ये पहला ही ऑप्शन, और ये हमारा राइट आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन था, पढ़ के थोड़ा सा हल्की सी कैलकुलेशन थी, टिक करके आगे जाना था। अगर मैं बात करूं टोटल प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगने थे, हमने उस में क्वेश्चन पढ़ भी लिया, सोल्व भी कर लिया, टिक करके आगे मूव कर गए हम लोग। आगे बात करते हैं। इंटेक्स, IENTX SMALL लिखा हुआ है, लेकिन जैसे हमने इसको बड़े ध्यान से देखा, वर्ड्स जो है वो आगे पीछे लिखे गए हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी हिंट हमें इसमें देखने को ये मिली, EINTX अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसका मतलब लास्ट में एस होना चाहिए, क्योंकि एस सबसे बड़ा है, तो जिसके लास्ट में एस है वही हमारा आंसर होगा। और हमारा आंसर वही क्या गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ग्रो, IMRS लिखा हुआ, PEST। ये एक इलॉजिकल जैसी बातें हैं इसमें, और इसके जी से आई कैसे आया होगा, एक इलॉजिकल एनालॉजी हो गई है। तो जी से आई कैसे आया होगा बेटा, ये 7 ये 9 है, इसमें क्या है प्लस का 2,
इसका मतलब इसमें भी क्या होना चाहिए, +2 ही होना चाहिए शुरुआत में। P और 2 16 और 2 18, 18 पर होगा बेटा R से शुरू होने वाला हमारा आंसर था। लेकिन जैसे आप लोग इसको पूरे को सोल्व कर रहे होगे, ये कोई लॉजिकल सीरीज नहीं बन रही होगी। जैसे कि उसमें क्या था भाई, +5 -5 और उसका बीच सेंटर वाले का अपोजिट, इसमें ऐसा कुछ नहीं बन रहा होगा, बिल्कुल ऊटपटांग सी बात होगी। लेकिन ठीक है, मेरा काम था इधर सोल्व कराना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो हमें इसको कैसे करना था। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे डिटेल में, तब आप लोग इसको बनाकर चेक करोगे, अपना आंसर यही आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में CELHGANF लिखा हुआ है, तो भाई C से G कब आया होगा, जब हमने इसमें प्लस का 4 ऐड किया होगा। और E से A कैसे आया होगा, जब इसमें माइनस का 4, यानी कि शुरू में क्या है बेटा प्लस का 4, फिर क्या है माइनस का 4, BU प्लस का 4, तो 2 और ये बेटा हो गया 21। ठीक है, चलिए 2 में प्लस का 4 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 6 पर क्या होगा, F होगा। F से शुरू होने वाला हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। बाकी चाहो तो चेक करो तो आंसर सेम ही मिलेगा। 21 - 4 17, 17 पर क्या होगा, Q, वो Q ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। U से X आया हुआ है, U से X कैसे बना होगा, जब, या फिर इसकी बात कर ले भाई, B से E की बात कर ले, 2 और ये 5 कैसे आएगा, जब इसमें 3 का ऐड किया होगा। सेंटर वाले में बेटा 3 का ऐड, तो 11 और 3 कितना होगा, 14। 14 पर क्या आना चाहिए था, N, सेंटर में N आना चाहिए, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट। खैर इस पे काम नहीं करते, दूसरे पे काम करते, ज्यादा आसान था। तो U से X कैसे आया होगा बेटा, 21 से 24 कैसे बना होगा, जब हमने इसमें ऐड किया होगा प्लस का 3, तो इसमें भी क्या है प्लस का 3, 13 और 3 17, 17 पर क्या होगा, Q से शुरू होने वाला, हमने देखा दोनों ही Q से शुरू थे। चलो आखिरी पे काम कर लो, इसमें प्लस का 3, 5 और 3 8, 8 पर होगा H से शुरू, H पर खत्म होने वाला हमारा आंसर होगा। Q से शुरू होगा, H पर खत्म होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लेम के लिए फिर से कुछ लिखा हुआ है। L से O क्या अपोजिट है, अगर हम देखा इसका अपोजिट नहीं लिखा हुआ, ए का अपोजिट नहीं लिखा हुआ, एम का नहीं है, ई का नहीं है, इसका मतलब कुछ और बातें हैं। तो एल से ओ कैसे बना होगा, एल से ओ बना है बेटा जब हमने इसमें क्या कर रखा है, प्लस का 3, भाई 12 और 3 15। ठीक है जी। अच्छा इससे क्या है बेटा, माइनस का 3 कर रखा है। एम से पी क्या कर रखा है हमने, फिर से वही बात, प्लस का 3, फिर क्या कर रखा है, माइनस का 3 कर रखा है। ऐसे ही बात करें, हमें करना ही क्या था, टी में प्लस का 3 करना था भाई। 20 और 3 23, 23 पर क्या होगा, डब्लू, डब्लू से शुरू होने वाला हमारा आंसर था, जो कि हमने चेक किया, ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इजी के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ई से आई कैसे बना होगा, 5 और ये 9, जब हमने इसमें प्लस का 4 किया, इसमें क्या है बेटा माइनस का 4, फिर एस से टी प्लस का 1, वाई से जेड माइनस का 1, पहले दो में +4 -1 -4, फिर क्या है +1 -1। चलिए तो पहले दो में 4 की बात है, उसके बाद 1 की बात है। इसमें करें 4, 12 और 4 16, 16 पर होगा, पी से शुरू होने वाला हमारा आंसर था। ठीक है, हमने देखा ये आ गया, पी से शुरू होगा। लेकिन अब दूसरे में हमने देखा बी और ई है, तो दूसरे पर ही काम कर लेते हैं। दूसरे में क्या होना चाहिए था बेटा, माइनस का 4, माइनस का 4 कैसे करेंगे भाई, ए से -4 नहीं कर सकते, लेकिन 27 से कर सकते हैं। और 27 से जैसे हमने माइनस का 4 किया, सॉरी ये उल्टा बता दिया बेटा, माइनस का नहीं प्लस का ही 4 था। ठीक है ना, 1 से +4 किया, ये आ गया। और y से z माइनस का नहीं प्लस का, यानी कि पहले दो में +4, अगले दो में +1 था। ठीक है, ये एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। तो 12 और 4 16, 16 पर होगा p, 1 और 1 में 4 ऐड करेंगे तो बेटा कितना होगा, 5, 5 पर होगा ई वाला हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही चुके थे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसमें एक सीरीज टाइप की बातें लग ही रही हैं। सबसे पहले सी का सी यानी कि +0, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू ही होगा। हमने देखा डब्ल्यू के सारे आंसर हैं तो नहीं एलिमिनेट कर सकते। एल से एन आया हुआ है, इसका मतलब बेटा क्या है, प्लस का 2। अच्छा ए से +2 करेंगे तो सी होगा, लेकिन सेकंड पे सी, दो ऑप्शन एलिमिनेट, बाकी बचे 2। अब तीसरे को और चेक करते हैं। ओ से एस आया हुआ है, इसका मतलब 15 से 19 आया, 15 से 19 कैसे बना होगा बेटा, प्लस का 4, तो प्लस का 4 करना। टी से प्लस का 4 करेंगे, 20 और 4 24, 24 पर क्या होगा, एक्स होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन की बात करें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट लिखा हुआ है। अपोजिट लिखने का मतलब क्या है, एल का अपोजिट ओ, जेड का अपोजिट ए, यू का अपोजिट एफ और आर का अपोजिट आई। एफ और आई वाला अपना आंसर था, बस हल्का सा देखना था, टिक करना था। देख लो किस एग्जाम का क्वेश्चन है आया हुआ, ये इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, के से बेटा एच आया हुआ, के से एच कब आया होगा, जब हमने इधर 11 है, ये 8 है, कब आया होगा, जब माइनस का 3। आर से ओ माइनस का 3, माइनस का 3, इसका मतलब सभी में -3 है भाई। -3 करें, जेड जैसे शुरू होने वाला आंसर होना चाहिए था अपना, नहीं मिला। अच्छा एक्स 24, 24 -3 21, 21 पर होगा बेटा यू, तो यू अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ई से डी कैसे आया होगा, जब हमने इसमें किया है प्लस माइनस का 1। ए से डी कब आया होगा, जब हमने इसमें किया है बेटा प्लस का 3। बिल्कुल ठीक है, प्लस का 3 करेंगे तो आएगा प्लस का 3। एस से एन कैसे आया होगा,
एस होता है भाई 19 पे, एन होता है 14 पर, तो कब आया होगा जब हमने इसमें क्या किया है माइनस का 5। अब आप लोग समझ गए होंगे, -1 +3 -5 और प्लस का 7, ऐसे कुछ ना कुछ बातें हो रखी होंगी। चलिए सबसे पहले हमें करना ही क्या है, -1 यानी कि एन से शुरू होने वाला आंसर था, ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा राइट आंसर हो गया। इतना सा चेक करना था, आगे बढ़ना था। 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में टी से यू आया हो बेटा, इसका मतलब ये क्या है, ये टी से यू प्लस का 1। अच्छा ये क्या है -3, उसके बाद ये क्या होगा, ये फिर से वही बात है भाई, प्लस का 5 हो रखा होगा, वही सीरीज जो कि और सीरीज चलती है 1 3 5 7, लेकिन वो कैसे है, वो प्लस माइनस के साथ चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए था, प्लस का 1 होना चाहिए था, टी से यू था तो प्लस का 1, डी से क्या होगा, ई होगा। ई से शुरू होने वाले हमने देखे 2 ऑप्शन है, 2 हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन आगे बात करते हैं यू की। यू में क्या होना चाहिए था बेटा, यू से होना चाहिए था -3, -3 की बात करें, 21 -3 कितना होगा, 21 -3 होगा 18, 18 पर क्या होता है आर, तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी जो था वो अपना राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जस्ट के सामने ये लिखा हुआ, अब ए के बारे में क्या होगा, जे से -1 भाई, यू से 23 +1, एस से पी, सॉरी +1 नहीं बेटा, प्लस का 2। अच्छा एस से पी 19 -3, ठीक है, ये क्या होगा बेटा प्लस का 4। फिर से भाई बात 1 2 3 4, लेकिन प्लस माइनस के साथ चल ही रही है। तो अब इसकी बात करें ए की, तो ए के बाद क्या आना चाहिए था, सबसे पहले हमने क्या करें, -1 करेंगे तो इसका मतलब जेड से शुरू होने वाला आंसर होना चाहिए था, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी। चेक करना है, टिक करना, आगे बढ़ना है, बस। आगे बात करें, पर्पल के लिए ये लिखा गया है, ग्रीन के लिए क्या लिखा जाएगा, अब इसकी बात कर लेते हैं। भाई पी से ओ कैसे आया होगा जब हमने इसमें -1 किया होगा, यू से डब्ल्यू कैसे आया होगा जब हमने इसमें प्लस का 2 किया होगा, आर से ओ कैसे होगा जब हमने इसमें माइनस का 3 किया होगा। अब बात समझ गए होगे, -1 +2 -3 +4, इस तरीके की सीरीज चल रही होंगी 1 2 3 4 से, लेकिन प्लस माइनस के केस में चल रही होंगी। सबसे पहले क्या था -1, तो जी से -1 करेंगे तो बेटा कितना होगा, ये 7, 7 के बाद -1 करेंगे, एफ वाला अपना आंसर होना चाहिए था, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें, हमने देखा एफ टी बी, शुरू के 3 तो सेम है, आखिरी पर काम कर लेते हैं। आखिरी पर काम कैसे करेंगे भाई, ये था माइनस के साथ, ये था प्लस के साथ, ये था माइनस, ये प्लस, ये माइनस के साथ, -1 2 3 4। अब इसका मतलब +4 होना चाहिए था, इसका मतलब आखिरी सेकंड जो है वो आई आना चाहिए था, लास्ट सेकंड पर आई। सर लास्ट सेकंड पर आई हमें 2 ऑप्शन में देखने को मिला, चलो ठीक है, ये आई और आई मान लेते हैं हम लोग, कुछ ऐसा था, ऐसे नहीं, इसको ऐसे मान लेते हैं, ये आई और ये आई। अच्छा एन में क्या था, माइनस करना था, माइनस कितना होगा, 1 2 3 4 5, माइनस का 5, 14 -5 कितना होगा बेटा 9, 9 पर क्या होगा आई, इसका मतलब जिसमें लास्ट में डबल आई है वही अपना आंसर था, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्टॉप करके कुछ लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है लैम्प के बारे में, तो एस से एच, टी जी, ओ एल, पी के, बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट लिखा हुआ है। इसका मतलब एल का अपोजिट क्या है, ओ, ए का अपोजिट जेड, ओ जेड से शुरू होने वाला आंसर था, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 1, और इसी को हम लोग टिक करते आगे बढ़ जाते। कोई भी बड़ी बात नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट की बात करते हैं, डी एफ, सॉरी डैश के बारे में कुछ लिखा है, फिर बोर्ड के बारे में कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई है। डी से एफ कैसे बना होगा भाई, डी से एफ, ये 4 है ये 6 है, तो कितना बेटा प्लस का 2। ए से वाई कितना बना होगा, माइनस का 1। अच्छा एस से यू, फिर से क्या बेटा प्लस का 2। एच से एफ, माइनस का 1 नहीं बेटा, ये माइनस के 2 है, क्योंकि 27 -2 होगा 25, 25 पर क्या होता है वाई, +2 -2 +2 -2, ऐसी बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या देखना था हमें, +2 बी और 2, बी में 2 ऐड करेंगे, यानी कि 2 और 2 4, 4 पर होगा डी, डी से शुरू होने वाला अपना आंसर होना चाहिए था। अच्छा हमने देखा दोनों के दोनों, लेकिन अगले में बात कर लेते हैं ओ। अच्छा +2 के बाद होगा -2, ये बेटा 15, 15 -2 13, 13 पर होगा एम, तो ये था अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट तो खैर कुछ है ही नहीं हमारा, बस ये हमारे 20 क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो ठीक है, ये इस तरीके, इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाना चाहिए था, एक अच्छा तरीका था, जो कि पेन फ्री मेथड था, हमें टिक करना था, आगे बढ़ना था। हल्की सी कैलकुलेशन हमारी जरूर हुई है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इतने चैप्टर्स कर चुके हैं या करेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो बड़ी फास्ट होनी चाहिए थी, मतलब ABCD के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए किस स्थान पर होगा, बी किस स्थान पर होगा। अच्छा उनके अपोजिट भी हमें पता होना चाहिए था। अगर ये दोनों की दोनों बातें हमें पता है, तो हमारे क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। ये क्वेश्चन करने का आसान तरीका यही था जो कि मैंने बताया। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।